हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट 1 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? तो इंटरनेशनल नाम में है कि दो लोगों के बीच में, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंट्री में आप बिजनेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। आप वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वहाँ पे जाके आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं, पेगी बैंकिंग कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो कई भी तरीके हैं जिससे कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। वो अलग अलग मोड हो सकते हैं बिजनेस परफॉर्म करने के। तो उस केस में हम आपको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड एट ए ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में आप कोई सामान बेच सकते हो, दूसरे कंट्री जाके सर्विस जो है दे सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो, कैपिटल यानी पैसे की लेन देन कर सकते हो, नॉलेज का ट्रांसफर कर सकते हो अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। मतलब कि ग्लोबल या ट्रांसनेशनल स्केल पे ये नहीं कि खाली एक ही कंट्री में करना, आपको मल्टीपल कंट्रीज में जो है आपको करना होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में नॉर्मली यही होता है कि जब आप गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल या फिर नॉलेज का ट्रांसफॉर्म, नॉलेज का जो है ट्रेड करते हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, वही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस। टू कंडक्ट बिजनेस ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज नीड टू ब्रिज सेपरेट नेशनल मार्केट इनटू वन ग्लोबल मार्केट प्लेस। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने के लिए किसी भी कंपनी को, जो कि एमएनसी कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको जो है अलग अलग मार्केट को जो है ब्रिज करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। किसमें? एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जब आप जो है एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हो। वह बिजनेस आपका कुछ भी हो सकता है, गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कैपिटल या नॉलेज को ट्रांसफर आप कर रहे हो। तो एग्जांपल आपके सामने है अमेजोन, कोका कोला, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आईबीएम, गूगल, यूट्यूब। ये अलग अलग कंपनीज हैं जो कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैली हुई हैं, वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। दीज कंपनीज हैव इंडिपेंडेंट ऑपरेशन इन ईच कंट्री एंड ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ ऑफिसेज, एम्प्लॉय, सेटअप। तो ये जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं हम, इंटरनेशनल बिजनेस कर जो कंपनी करती हैं, उनके कंपनीज के जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं हर कंट्री में, और हर कंट्री में उनका ऑफिस होता है, सब्सिडरी ऑफिस हो सकता है, हेड ऑफिस हो सकता है, और एम्प्लॉयज़ अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं। इवन द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कैंपेन आर कस्टमाइज एज पर लोकल नीड। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, वो भी बल्कि लोकल नीड, यानी कि जिस कंट्री में है उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज किए जाते हैं। अब जैसे देखिए, यूट्यूब इंडिया, गूगल इंडिया, तो गूगल अमेरिका का है लेकिन गूगल इंडिया, यानी गूगल इंडिया इंडिया के लिए कस्टमाइज़ किया गया है। तो इसी तरीके से क्या है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है कंट्री वाइज जो है वो कस्टमाइज़ भी किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल में से वो मोड होते हैं, टेक्निक होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं कि कैसे आपको करना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये हो गया कि जब आप एक कंट्री से ज़्यादा अलग अलग कंट्री में जो है अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं। अमेजोन, कोका कोला, ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब बात आ गई इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये जस्ट इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए, इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि जब कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म कर रही होती है तो उस कंपनी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग मार्केट एंड ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। तो कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में सर्व कर रही है, बिजनेस परफॉर्म कर रही है, ट्रेड कर रही है, उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर सिंपली हम कहें तो मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो जाएगा? ए कंपनी दैट इंगेज इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस, वही क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि कंपनी दैट इंगेज इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। उसको मैनेज करना है क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इन्वॉल्व, अब इसमें क्या कहते हैं, क्या मैनेज करते हैं? तो बट ऑब्वियस बात है, जो आप डोमेस्टिक में मैनेज करते हो वही आप इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज करते हो, जैसे प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, फाइनेंस का, फिजिकल रिसोर्सेज का। ठीक है। ऑफ द फर्म एंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि अपने फर्म में तो करोगे प्लस नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी इसी को देखोगे कि सपोज करें कि आपका जो ऑफिस है कहीं अमेरिका में ओपन है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा, एलोकेशन करना होगा, यूटिलाइजेशन करना होगा, ह्यूमन का, फाइनेंस का, फिजिकल रिसोर्सेज का। तो यही क्या है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हो।
तो इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनी परफॉर्म करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्मली दो नाम आपने सुना होगा, एमएनई या फिर एमएनसी। एमएनई मतलब कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म कर रहे हैं अपना बिजनेस, या फिर एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये दोनों नामों से आप जो जानते हैं इनको, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करती है नॉर्मली। तो ये हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब हम बात कर लें कि डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक टू ट्रांसनेशनल टॉपिक है, तो डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल, नॉर्मली डिफरेंस पूछा जाता है मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल। तो देखिए डोमेस्टिक का तो सभी को पता होगा, डोमेस्टिक बिजनेस यानी कि नेशनल बिजनेस, यानी कि जब आप अपनी कंट्री में ही अपना पूरा बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हो, आप किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस परफॉर्म नहीं करने जाते हो, तो डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है। कंपनीज दैट ऑपरेट मोस्टली और सोलली विद इन वन कंट्री आर डोमेस्टिक फर्म्स, यानी कि वो कंपनीज जो कि अपने कंट्री में ही परफॉर्म कर रही होती है उनको हम डोमेस्टिक फर्म कहते हैं। द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टिपिकली टेलर्ड टू द लोकल एनवायरमेंट विच में लीड कस्टमर्स टू ट्रस्ट और प्रेफर डोमेस्टिक कंपनीज ओवर फॉरेन बिजनेस। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लोकल इन्वायरमेंट, यानी कि अपनी कंट्री के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ट्रस्ट गेन होता है लोकल पीपल्स का फॉरेन कंपनी के बिजनेस से। तो मतलब कि फॉरेन कंपनी को लोग कम प्रेफर करते हैं और अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि हमारा लोकल है। जैसे कि आप पतंजलि को प्रेफर करते हैं कि पतंजलि हमारे मेड इन इंडिया हो गया। जो मेड इंडिया कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि इंडिया में जो बन रहा है उसको लोग प्रेफर करेंगे, फॉरेन वाले को कम प्रेफर करेंगे। तो ये डोमेस्टिक बिजनेस हो गया। अब बात करें मल्टीनेशनल बिजनेस, तो कि मल्टीनेशनल बिजनेस यानी कि मल्टीनेशनल कई सारे इस बिजनेस क्या कहते हैं कि नेशन में आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए मल्टीनेशनल ट्रांसलेशन में बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। मल्टीनेशनल में क्या होता है कि कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड हैव ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये एक से ज़्यादा कंट्री में काम करती हैं, वहाँ पे इनके सब्सिडरी ऑफिस भी होंगे, यानी कि हर कंट्री में उनके ऑफिस होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, एचआर होगा, फाइनेंस होगा, सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी। लेकिन जो मेन डिसीजन होगा वो कहाँ लिया जाएगा? वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा वहाँ पे वो डिसीजन लिया जाएगा। वहीं पे ऑन से होम कंट्री एंड इट्स सब्सिडरी, यानी कि एक हेड ऑफिस होगा जो कि होम कंट्री होगी जहाँ पे वो एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हर जगह पूरे देश में उसकी सब्सिडीज फैली होंगी, और हर जगह के लिए डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगा? होम कंट्री से होगा। वहाँ से मतलब कि कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है बाकी कंट्रीज़ में। तो ये मल्टीनेशनल बिजनेस में एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आईबीएम हो गया, पेप्सिको हो गया, नेस्ले हो गया, तो ये सब क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि इनका हेड ऑफिस जहाँ है वहीं से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं कि क्या कैसे करना है। वहीं पे ट्रांसनेशनल बिजनेस क्या हो जाएगा? बस माइनर से डिफरेंस है। ट्रांसनेशनल भी क्या है? वन से मोर देन वन कंट्री से परफॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंडिया में ओपन कर देती हैं। ट्रांसनेशनल कंपनीज हैव मेनी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बट डू नॉट हैव ए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए मल्टीनेशनल में क्या है कि ये मेनी सब्सिडरीज खोल देते हैं, सब्सिडरीज अलग अलग कंट्री में खोल देते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? अलग अलग कंपनी ही खोल देती है। अब जैसे कि यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर इंडिया का नहीं है, लेकिन यूनिलीवर इंडिया में अलग कंपनी खोल देगी है, तो अब वो सिर्फ यूनिलीवर इंडिया है। उसका जो भी यूनिलीवर इंडिया का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, जो भी अच्छा मतलब कि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी होती है, वो सब इंडिया में ही डिसाइड किया जाएगा, और इंडिया के लोगों द्वारा ही जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसनेशनल बिजनेस, यानी कि अलग अलग कंपनी अलग, वहाँ पे सब्सिडी, वहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता कि यूनिलीवर अमेरिका का है तो अमेरिका वाले ही इंडिया के यूनिलीवर को भी कंट्रोल नहीं। अब उन्होंने क्या किया? अपनी एक नई कंपनी खोल दी यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोग होंगे वही उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, वही लोग उसको मैनेज करेंगे। जैसे मैकडी, यूनिलीवर, एप्पल, ये क्या है? सब ये अपनी नई नई कंपनी, अपनी अपनी मेन कंपनी उनकी वही है एप्पल, लेकिन नाम वही रहेगा, लेकिन उसको कंपनी दूसरी कंपनी खोल के वहाँ पे दूसरी कंट्री में ऑपरेट करेंगे, रन करते हैं। तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसनेशनल बिजनेस कहते हैं। तो ये डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल बिजनेस हो गया। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए आपने इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा होगा एमबीए फर्स्ट से में भी, कि क्या होता है कि माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, बट ऑब्वियसली बात है आप क्या जा रहे हो? बाहर किसी दूसरे कंट्री में जो है बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपको जो है मेन फोकस किस पे करना है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, यानी कि मैक्रो के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। तो एन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज रन देयर बिजनेस। तो ये जस्ट आपने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक ऐसी सराउंडिंग होती है जहाँ पे बिजनेस को अपना परफॉर्म करना होता है, जो कंपनीज होती हैं उनको अपना बिजनेस परफॉर्म करना होता है। तो मैक्रो यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको ध्यान रखने होते हैं? तो जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक जीडीपी कैसी है उस कंट्री की, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के इकोनॉमिक लेवल कैसा है, लोगों का इनकम लेवल कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वहाँ पे इजिली अवेलेबल है कि नहीं लेवल है, लेवल ऑफ इनकम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स कैसे हैं वहाँ पे उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप परफॉर्म करने जा रहे हो। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होती है, क्योंकि आप जो बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती
होती है तो उसको आप पहले अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, तब आपको जो है दूसरी कंट्री में बिजनेस परफॉर्म करने जाना है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, अब आप जिस कंट्री के हैं, मतलब आपका जो होम कंट्री है, वहाँ पे सोशल और कल्चर अलग हो सकता है, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ के लोगों के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वहाँ की सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, सोशल नॉर्म्स, सोशल स्टेटस, वो सब अलग होंगे। तो उसको भी आप जो है वो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालता है, तो उसको जो है आपको अच्छे से स्टडी करना होता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ये भी क्या है, रूल से रिलेटेड है कि पॉलिटिकल, इंडिया में पॉलिटिक्स अलग है, लीगल जो लीगल रूल्स हैं वो अलग है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग है। दूसरी कंट्रीज़ में उनका अपना पॉलिटिकल होगा, अपना लीगल रूल होगा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा। तो आपको इसको भी देखना कि टैक्सेस क्या है, सब्सिडीज़ क्या मिल रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड लॉज क्या है, कि यहाँ पे कंपनी खोलना कितना आसान है, दूसरी कंपनी में खोलना, कंट्री में कंपनी खोलना कितना आसान है, वहाँ पे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, टैक्सेस कहाँ पे ज़्यादा देने हैं, कहाँ पे कम देने हैं, सब्सिडी कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, कहाँ पे कम मिल रही है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में इसकी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, यानी कि जो आपको नेचुरल मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल जो होता है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वेदर कैसा है वहाँ पे, ठंडा गर्म प्रदेश है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज, पोर्ट फैसिलिटी यानी कि समुद्र के किनारे जो आपको पोर्ट मिलता है, वहाँ पे आपको सामान उतारने के लिए जगह है या नहीं है, स्पेस है, फैसिलिटी है कि नहीं है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे आपको देखने होते हैं। तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, क्या वो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो क्या आपको लेके जाना होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई कंट्रीज़ में जहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो कंट्री जब अपना बिजनेस परफॉर्म करने जाती है उस दूसरे कंट्री में, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके जाती है वहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको ये भी देखना है कि जब दूसरी कंट्री में बिजनेस परफॉर्म करने जाते हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है या नहीं है, या फिर आपको अपना जो है होम कंट्री का टेक्नोलॉजी आपको होस्ट कंट्री में लेके जाना होगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है। तो ये कुछ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कि आपको देखने होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखना है, इसको इन डिटेल आपको जो है तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने रिवीजन जो है इसको प्रैक्टिस किया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।